अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मौला आप सबको हमेशा यूं ही खैर आफियत से रखे। मैं नवाज सऊदी अरब के कुछ अहम अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आपसे गुजारिश है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरोना अपडेट के बारे में। पिछले 24 घंटे के दरमियान पूरे सऊदी अरब में नए मरीजों की तादाद 5,873 है, जबकि ठीक होने वालों की तादाद 4,535 है। 2 लोग पिछले 24 घंटे के दरमियान वफात पा चुके। इन दोनों को मिलाकर टोटल मरने वालों की तादाद 8,910 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मौला तमाम जो लोग कोरोना वबा की वजह से वफात पा चुके हैं उन्हें उन सब लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। और 454 क्रिटिकल केसेस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मौला जो भी लोग इस वबा में गिरफ्तार हुए हैं उन्हें जल्द अज जल्द शिफाए कामिला व आजिल अता फरमाए। दूसरी अपडेट मुत्तहिदा अरब इमारात के मुताल्लिक है। मुत्तहिदा अरब इमारात से जो लोग इंडिया जाना चाहते हैं, जो इंडियन मुत्तहिदा अरब इमारात के किसी भी शहर में काम कर रहे हैं और वो किसी भी शहर यानी दुबई, शारजा, अबू धाबी या किसी भी एयरपोर्ट से घर जाना चाहते हैं, खासकर मुंबई जाना चाहते हैं, तब आपके लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जो 29 दिसंबर को नई गाइडलाइंस लगाई गई थी उसको हटाकर 17 जनवरी यानी बीते कल एक नई गाइडलाइंस लागू किया गया है, जिसके मुताबिक अब आपको मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद RT-PCR टेस्ट कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ होम क्वारंटीन होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पहले यानी 29 दिसंबर वाले नई गाइडलाइंस में जो बताया गया था कि अगर मुत्तहिदा अरब इमारात से कोई भी शख्स किसी भी शहर से मुंबई पहुंच रहा है तो उसको एयरपोर्ट पर पहुंचते ही RT-PCR टेस्ट करना पड़ता था और 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीते कल इन कवानीन को मनसूख कर दिया गया है। और तीसरी अपडेट मुत्तहिदा अरब इमारात के मुतालिक ही है कि अगर कोई मुत्तहिदा अरब इमारात में जाना चाहते हैं तो अब आपके लिए कुछ कवानीन में तब्दीली कर दी गई है कि पहले 2 खुराक लेने के बाद यानी कोरोना की 2 दवाई लेने के बाद आप मुत्तहिदा अरब इमारात में इंटर कर सकते थे। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब कवानीन में कुछ तब्दीली कर दी गई है। अगर आपके दोनों खुराक के लिए 6 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है तो अब आप मुत्तहिदा अरब इमारात में इंटर नहीं कर सकते हैं, यानी कि अब आपको बूस्टर डोज लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप दोनों डोज लिए हुए अभी 6 महीना पूरा नहीं हुआ है तो खैर अभी आपके लिए रियायत है। और साथ ही साथ दुबई पुलिस ने बताया कि तमाम सरकारी इदारों में बूस्टर डोज वाले ही इंटर कर सकते हैं, यानी कि जो लोग बूस्टर डोज नहीं लिए हैं वो सरकारी इदारों में इंटर नहीं कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है अगर आप दुबई में हैं तो बूस्टर डोज के खुराक ले ले ताकि आपको कोई किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। और चौथी अपडेट सऊदी अरब के बारे में है। मिनिस्ट्री हज ऑफ उमरा ने नई गाइडलाइंस जारी की है। उनका बयान है कि मस्जिद नबी में यानी रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने के लिए परमिट दरकार है। बगैर परमिट के, बगैर इजाज़तनामा के आपको रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। अगर आपने परमिट हासिल किया है तभी आप रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ सकते हैं और सिर्फ आपको 10 मिनट का मौका दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं रुक सकते। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हज ने यह भी बताया है कि अगर कोई उम्रा का परमिट हासिल कर चुका है और वो उस तारीख को नहीं आना चाह रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है तो एक्सपायर होने से 4 घंटा पहले आप कैंसिल कर सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपने परमिट हासिल किया है और नहीं किसी भी वजूहात की वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप 4 घंटा पहले उसको कैंसिल कर दे। अगर ये जानकारी आप सब दोस्तों को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। वो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।